नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। गुजरात की चुनावी लड़ाई अब स्कूलों पर आ चुकी है। जी हां, अब वार पलटवार का दौर स्कूलों को लेकर शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर है। इस बीच दिल्ली के शिक्षा मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दरअसल बीजेपी पर निशाना साधा गया है और सीआर पाटिल को उन्होंने चुनौती दी है कि वो अब गुजरात में जो स्कूल हैं उन्हें देखना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें जो आमंत्रण मिला है उससे पलटे नहीं। इस तरीके की तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई है। दरअसल दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा है कि गुजरात में बीजेपी ने 27 साल राज किया मगर स्कूलों की दशा सुधारने के लिए कोई काम नहीं किया गया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से स्कूलों और स्वास्थ्य की दिशा में काम किया है, अब वैसा ही काम गुजरात की जनता भी अपने यहाँ चाहती है। इस वजह से गुजरात की जनता अब बदलाव चाहती है। वो आम आदमी पार्टी को आशा भरी नजरों से देख रही है। ये दावा सिसोदिया की ओर से किया गया है, लेकिन हर कोई जानता है कि किस तरीके से राजधानी दिल्ली में एक के बाद एक अरविंद केजरीवाल सरकार के तमाम घोटाले सामने आ रहे हैं। किस तरह से न सिर्फ ये शराब घोटाला हुआ है बल्कि इसके अलावा शिक्षा के नाम पर किस तरह से लोगों को बेवकूफ बना रही है आम आदमी पार्टी। ये साफ तौर पर जो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जो बच्चे टीन के कमरों में पढ़ने को मजबूर हैं, वो तस्वीरें बता रही हैं कि आखिर कितना विकास शिक्षा के क्षेत्र में राजधानी दिल्ली में हुआ है। जाहिर तौर पर 3 से 4 स्कूल अच्छे दिखाकर राजधानी दिल्ली की सरकार यानी अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया जो क्रेडिट लगातार खुद ले रहे हैं, उससे शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधर जाएगी। बच्चे टीन के कमरों में पढ़ने के लिए मजबूर हैं और ऐसा एक स्कूल नहीं बल्कि कई स्कूल जो है राजधानी दिल्ली में ऐसे हैं जहां बच्चे जो हैं इस तरह से उनके लिए शौचालय नहीं है, उनके लिए कोई सुविधाएं स्कूलों में नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, जो कमरे राजधानी दिल्ली के सरकारी स्कूलों में केजरीवाल सरकार में बने हैं उसमें करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। कमरों को बनाने में अनियमितताएं बरती गई हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि जो रिपोर्ट सामने आई है वो ये दावा कर रही हैं, जिसको लेकर जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं वीके सक्सेना, उन्होंने एक्शन लिया। लेकिन वीके सक्सेना पर ही अब आम आदमी पार्टी इस तरह से भड़ास निकाल रही है। तो कुल मिलाकर के हमने देखा है कि जब भी किसी राज्य में चुनाव होते हैं, फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, उत्तराखंड हो या फिर अब गुजरात हो, दिल्ली में आम आदमी पार्टी सिर्फ शिक्षा और स्वास्थ्य इन 2 मुद्दों को लेकर आगे बढ़ती है और जाहिर तौर पर हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक तमाम राज्यों में जाकर वहां सरकारी स्कूलों को देखने की चुनौती दे रही है। शिक्षा मंत्री के क्षेत्र में हम जाएंगे, वहां के सरकारी स्कूलों को देखेंगे। इस तरह की चुनौती, इस तरह की तमाम बातें लगातार सामने आ रही हैं और एक बार फिर आम आदमी पार्टी के नेता और साथ ही शिक्षा मंत्री जो हैं राजधानी दिल्ली के मनीष सिसोदिया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि गुजरात के जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं सीआर पाटिल, उनका बयान आया है कि वो आम आदमी पार्टी को गुजरात के सरकारी स्कूल दिखाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उनका आमंत्रण हम स्वीकार करते हैं, हम वहां का सरकारी स्कूल देखने के लिए जाएंगे। उसके बाद वहां के शिक्षा मंत्री को दिल्ली बुलाकर उनको अपने यहाँ स्कूलों में कराए गए कामों को दिखाएंगे। इस तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला। साथ ही ये भी कहा कि हम वहां सबसे पहले शिक्षा मंत्री के इलाके में पढ़ने वाले स्कूलों को देखेंगे। हम उनको बताएंगे कि हमारी सरकार ने स्कूलों और गरीब बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए क्या कुछ काम किया है, जबकि गुजरात में बीजेपी 27 साल से राज कर रही है और स्कूल मात्र 73 सुधारे गए हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया। इतना ही नहीं, ये भी मनीष सिसोदिया ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के सभी सरकारी स्कूल मात्र 5 साल में शानदार बनाकर दिखाए हैं। गुजरात की जनता अब स्कूल ठीक कराने के लिए 15,000 साल इंतजार नहीं करेगी। ये उनकी तरफ से ट्वीट करके इस तरीके के बयान देकर कहीं ना कहीं गुजरात की जनता को बरगलाने का काम लगातार जारी है। लेकिन अगर राजधानी दिल्ली में केजरीवाल सरकार की
कामों और उनकी कहीं ना कहीं सरकार में क्या कार्य किए गए हैं उस पर अगर गौर करेंगे तो एक के बाद एक तमाम ऐसे खुलासे आरटीआई के जरिए हुए हैं। इसके अलावा तमाम ऐसी रिपोर्ट सामने आई हैं जिसमें ये साफ तौर पर देखने को मिला है कि किस तरीके से शिक्षा के नाम पर अरविंद केजरीवाल और साथ ही सिसोदिया ने अपनी जेबें भरी हैं, फिर चाहे वो बात दिल्ली में सैनिक स्कूल को बनवाने की हो या फिर इस तरह से शिक्षा के नाम पर दिल्ली के सरकारी स्कूलों को स्मार्ट बनाने की बात जो केजरीवाल कर रहे हैं। कितने स्मार्ट दिल्ली के स्कूल हैं ये हमने आपको पहले भी बताया है कि किस तरीके से बच्चे जो हैं वो राजधानी दिल्ली में टीन के कमरों में पढ़ने के लिए मजबूर हैं और अगर वहां कोई कैमरा पर्सन उसे रिकॉर्ड करने के लिए पहुंचता है, अगर कोई रिपोर्टर जो है वो दिल्ली के सरकारी स्कूलों की बदहाली दिखाने के लिए पहुंचता है तो किस तरह से उनको मारा पीटा जाता है। ये हाल ही में दूरदर्शन के एक वीडियो जर्नलिस्ट के साथ जो घटना हुई वो ये बताने के लिए काफी है, लेकिन इस पर ना ही राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री और ना ही शिक्षा मंत्री कोई जवाब देते हैं। इस तरीके से वहां रिपोर्टर और साथ ही वीडियो जर्नलिस्ट को टारगेट किया जाता है। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी जुमला है। इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी पार्टी तमाम दावे करती है, लेकिन दावे कितने खोखले हैं ये हमने बार बार देखा है। और इस तरीके से ये कहकर कि 27 साल बीजेपी के गुजरात में सत्ता को हो चुके हैं लेकिन 73 स्कूल ही ठीक करवाए गए हैं। गुजरात के सभी 40,800 स्कूलों को ठीक करने में इन्हें 15,000 साल लग जाएंगे। इस तरीके का बात लगातार सिसोदिया की ओर से की जा रही है। इतना ही नहीं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी पर आरोप लगाते हुए सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी ने वाहनों से वसूले जाने वाले टैक्स में 6,000 करोड़ की धांधली की है। मैंने इस असली घोटाले के फैक्ट्स एलजी साहब को दिए हैं। ये भ्रष्टाचार बीजेपी ने किया है इसलिए एलजी का ध्यान नहीं गया। मैंने एलजी से रिक्वेस्ट की है कि वो इसकी सीबीआई जांच करवाएं, उन्हें यहाँ घोटाला मिलेगा, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो चूंकि शराब घोटाले से लेकर शिक्षा प्रणाली में जो घोटाला हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में जो घोटाला हुआ है उसको लेकर एलजी एक्शन में है, तो जाहिर तौर पर अब इस तरह से तमाम अलग अलग चीजें अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी निकालकर सामने रख रही है। फिलहाल गुजरात को लेकर सियासी लड़ाई लगातार जारी है। गुजरात में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं और कहीं ना कहीं गुजरात की ये चुनावी लड़ाई अब शिक्षा और स्कूलों पर आ चुकी है और इसको लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का दौर जारी है। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है कि किसी राज्य में चुनाव हो और आम आदमी पार्टी इस तरह से एक एक मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, चुनौती दे, उसे स्वीकार करे। इस तरीके की सियासी नौटंकी लगातार आम आदमी पार्टी की ओर से होती रही है। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड और अब उत्तराखंड से लेकर गुजरात तक भी यही तस्वीर देखने को मिल रही है। और जो केजरीवाल और सिसोदिया दावा करते हैं कि हमने पंजाब में ये मुफ्त दिया, हमने पंजाब में शिक्षा व्यवस्था ठीक की, हमने राजधानी दिल्ली के स्कूलों को जो है हाईफाई स्कूल बनवाया, हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतरीन काम किया, अस्पतालों में मुफ्त इलाज मिल रहा है, लेकिन किस तरह से अस्पतालों में भी दरअसल लोग जो हैं वो दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर है। कि हाल ही में पंजाब से आई तस्वीर बयां कर रही है कि किस तरीके से एक प्रेग्नेंट औरत को कहीं ना कहीं वहां एडमिट भी नहीं किया गया। वो तमाम तस्वीरें हैं जो राजधानी दिल्ली में और साथ ही पंजाब में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी सत्ता में है और उनकी पोल खोल रही है। तो जाहिर तौर पर ये चुनावी दावे हैं, ये कहीं ना कहीं चुनावी रेवड़ियां हैं जो जनता को बांटी जा रही है। और इस तरीके से 27 साल से जिस राज्य में बीजेपी सत्ता पर काबिज है उसे उखाड़ फेंकने का सपना देख रहे केजरीवाल के सपने को पूरा करने के लिए कह सकते हैं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस तरीके के दावे जो है वो केजरीवाल और सिसोदिया की ओर से किए जा रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।